रांची थानाधिकारी दुलाराम परिहार मई टीम ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी दुलाराम परिहार से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सीमेंट प्लांट रास के निर्माणाधीन 11वीं यूनिट टिटिहर में चोरी की वारदात हुई थी। चोरी में श्री सीमेंट प्लांट के सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्यवाही करते हुए आरोपी सोपाल राम गुर्जर उम्र 20 साल, सेनाराम मेघवाल उम्र 21 साल, राकेश चौकीदार उम्र 21 साल व नवीन मारू उम्र 20 साल को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने चोरी का संपूर्ण माल बरामद करने में सफलता हासिल की है। ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की समापन समारोह आज रोटरी क्लब जोधपुर में आयोजित किया गया। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर एवं यातायात पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। समारोह में अतिथि के रूप में पुलिस विभाग से अभिषेक अंडासु, दुर्गाराम चौधरी, आशिमा वासवानी एवं रतन माहेश्वरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद रोटरी क्लब जोधपुर के सचिन अभिनव परिहार ने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए रोटरी क्लब सेवा के प्रति समर्पित है और सड़क सुरक्षा जैसे सामाजिक सरोकारों में हमेशा योगदान देता रहेगा। इस अवसर पर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, SN मेडिकल कॉलेज तथा विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों जिन्होंने इस एक माह की सड़क सुरक्षा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उन संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने यातायात पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोटरी क्लब जोधपुर ने भी इस अभियान में रिफ्लेक्टर, स्टिकर्स लगाने एवं विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता फैलाने में सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन हनुमान सिंह हेडकानी ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं एवं यातायात सुरक्षा के प्रति पुलिस द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में विस्तार से बताया। अभिषेक अंडासु ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, सड़क पर प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अक्सर दुर्घटनाएं लापरवाही, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और अनुशासनहीनता के कारण होती हैं। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग करना, स्पीड लिमिट का पालन करना और शराब पीकर गाड़ी न चलाना, ये सभी नियम केवल कानून की बाध्यता नहीं बल्कि जीवन रक्षा के साधन है। इस तरह के जागरूकता अभियानों में जब समाज की संस्थाएं, विद्यार्थी और आम नागरिक मिलकर योगदान देते हैं तो उसका असर दीर्घकालिक होता है। मैं उन सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और संगठनों की सराहना करती हूँ जिन्होंने यातायात पुलिस के साथ मिलकर यह अभियान सफल बनाया। रोटरी गान के साथ कार्यक्रम का समापन। यह आयोजन रोटरी क्लब के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों, सम्मानित अतिथियों एवं आम जनता की गरिमामय उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में सभी उपस्थित जनों ने राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का समापन किया। राज्य सरकार के आदेश से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी पूरे महीने में चलाया गया। उसमें हमने जागरूकता के प्रोग्राम किए, सभी एजेंसियों में, स्कूलों में नुक्कड़ नाटक भी करवाए, प्लस स्कूलों में भी, गांव में भी, चौराहों पे भी, सभी तरह के हमने जागरूकता के प्रोग्राम किए हैं। इसके साथ साथ हमने एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी की है, जिसमें करीब 23,000 जनवरी में हम चालान काटे हैं। उनमें सिर्फ 542 ओनली ड्रिंकिंग ड्राइव के चालान काटे गए। इसके अलावा रोड सेफ्टी के लिए संबंधित इंजीनियरिंग एजेंसियों से मिलकर ब्लैक स्पॉट, कट है कहीं, जहाँ भी ये सड़क से संबंधित जो भी हमें लगा कि भाई एक्सीडेंट हो रहा है, उनका सुधार करवाया गया। शिक्षा विभाग में हमने जागरूकता अभियान चलाया गया। इस तरह पूरा महीना हमने जागरूकता के अभियान चलाया ताकि सड़क दुर्घटना में कमियां ला सके और किसी भी जनहानि से मनुष्य को बचाया जा सके। रोटरी क्लब का कारण है, हम ये चाहते हैं कि जो सड़क सुरक्षा के लिए जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी है और हम यदि ध्यान से नहीं चलेंगे, यदि हम पूरा प्रयास नहीं करेंगे यातायात के नियमों को पालने का, रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, तभी हमारी सुरक्षा रहेगी। हमारा जो सड़क सुरक्षा माह मनाने का जो सरकार का कदम है वह तभी सफल होगा जब हम अपने दिल के अंदर पूरा प्रयास करेंगे कि हम सड़क के जो नियम है उनका पालन करें, ताकि न हमारा एक्सीडेंट हो, न हमारे कारण से और किसी की जान जाए। जो रोड सेफ्टी मंथ है उसका समापन मनाते हुए समारोह किया गया था। इस दौरान सबको अवेयरनेस के जो भी हमने कार्यक्रम किए हुए हैं उसका उल्लेख करते हुए हमने जो ट्रैफिक एनफोर्समेंट के में जो विशेष काम किया हुआ उसके उल्लेख करते हुए उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और हमारा यही अनुरोध है सबसे कि जो अगर सड़क पे जा रहे हैं तो तैयारी करके जाएं, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि दुर्घटनाएं कम हो और दुर्घटनाओं से जो जन हानि हो रही है उसमें विशेष तौर से कमी की जाए।
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी द्वारा आज विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय के समक्ष राजस्थान सरकार द्वारा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पेंशनर के स्थायी समाधान हेतु कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने तथा सरकार के रवैये के प्रति आक्रोश प्रकट करने के लिए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक, शिक्षक, कार्मिक, शैक्षणिक, अशैक्षणिक कर्मचारियों, पेंशनर्स ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया, मुख्यमंत्री जी से 2 बार व्यक्तिगत मिलने के उपरांत आश्वासन दिया गया कि पेंशन का स्थायी समाधान शीघ्र कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिन तक कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। स्थिति यथावत है। पेंशनर सोसाइटी द्वारा स्थानीय विधायक, सिंडिकेट सदस्य, संसद सदस्य तथा केंद्रीय मंत्री से संपर्क कर कई बार निवेदन किया गया, लेकिन स्थिति यथावत ही है। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक कार्मिकों की 2 माह की पेंशन बकाया है। विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कार्मिक शिक्षकों के 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन पुनर्निर्धारण राशि एरियर का भी आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आज धरना प्रदर्शन स्थान पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर भंवर सिंह जी राजपुरोहित, प्रोफेसर S स्टॉक अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, प्रोफेसर KN व्यास, प्रोफेसर जसराज बोहरा, प्रोफेसर KR चौधरी, प्रोफेसर सुखबीर सिंह बैस आदि ने संबोधित किया तथा राज्य सरकार तथा मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया। राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय के पेंशनर की भांति राज्य सरकार जिम्मेदारी लेकर पेंशन भुगतान के शीघ्र आदेश जारी करे। पेंशनर सोसाइटी द्वारा एक पत्र मुख्यमंत्री जी को आज भेजा गया, जिसमें तुरंत हस्तक्षेप कर राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारी लेकर पेंशन भुगतान स्वीकृति आदेश जारी कर वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने का निवेदन किया गया। कुलपति जी ने फोन पर वार्ता कर आश्वस्त किया कि इस पत्र को आज ही अपनी टिप्पणी के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया जाएगा। सभी पेंशनर से संघर्ष जारी रखने का निर्णय किया तथा बजट से पूर्व रणनीति बनाकर आगे की कार्यवाही का निर्णय किया जाएगा। प्रोफेसर अध्यक्ष रामनिवास शर्मा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी सचिव डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शक्तावत, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी आदि उपस्थित रहे। पेंशन एसोसिएशन और संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में है। हम हमारी जायज मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। सरकार ने पेंशन देने का ऑर्डर निकाला 90 में, उसके बाद में विश्वविद्यालय को पेंशन के नाम पर 1 रुपया का भी फंड नहीं दिया। विश्वविद्यालय अपने निजी स्रोत से पेंशन की व्यवस्था कर रहा है। आज का जो हमारा एजिटेशन है वो आम सभा में हमने सहमति ली है कि राज्य सरकार हमें पेंशन का भार खुद ले, और अगर पेंशन का भार नहीं लेती है तो माननीय सिंडिकेट का जो आदेश है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज को विलय किया था, उसमें 50 करोड़ रुपए कंपनसेशन देने का एक ऑर्डर पारित किया सिंडिकेट ने। वो 50 करोड़ की सहायता दे। हमारी जमीनें दुनिया भर की सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, नाले निकाल दिए हमारी जमीनों में से, उन रास्तों को चौड़ा कर दिया। जगह जगह विश्वविद्यालय की संपत्ति थी, उसको राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। उसके एवज में करोड़ों रुपए हम सरकार से मांगते हैं। हमारा करोड़ों रुपए का हिसाब देवे, हमें पैसा देवे, ताकि हम विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई कह सके कि जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है, न कम्यूटेशन, न ग्रेचुटी, न पेंशन का भार सरकार ले। इस बात को लेकर आज हमने यहाँ पर आंदोलन किया है, और आज इस आम सभा में हम ये तय करेंगे कि आगे हमको किस प्रकार से इस आंदोलन को चलाना है। अगर इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ, अगर सरकार समय पर नहीं चेतती है तो ये विश्वविद्यालय के पेंशनर सोसाइटी और संघर्ष समिति का जो आह्वान है, इसकी आग पूरे राजस्थान में लगेगी। राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालय के कर्मचारी एकजुट होकर के और विधानसभा पर प्रदर्शन भी करेंगे। जय संगठन, जय भारत, धन्यवाद। को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और पेंशनर संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में धरना और प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है राज्य सरकार हमारी पेंशन की जिम्मेदारी को वहन करे और हमें पेंशन राज्य सरकार दे, जैसा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। इसके अलावा क्योंकि विश्वविद्यालय के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, विश्वविद्यालय हमें पेंशन समय पर नहीं दे पा रहा है। 2017 में जो हमारे एरियर थे फिक्सेशन के, उनका भी आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। जो 2020 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको न तो कॉम्पुटेशन मिला है, न उनको लीव एनकेसमेंट मिला है, और न ही कोई ग्रेचुटी मिली है। और ग्रेचुटी अगर किसी को दी गई है तो 10 लाख रुपए दी गई है, जबकि 20 लाख रुपए का प्रावधान है सिंडिकेट के द्वारा। तो हमारा
मुख्य प्रदर्शन तो राज्य सरकार की पेंशन जिम्मेदारी वहन करे, इसके लिए है। इसके साथ ही जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का प्रशासन जो है वो भी ऐसा निकम्मा है कि वो समय पर पेंशन नहीं दे रहा है, तो इन पर भी हमारा ये आक्रोश है और राज्य सरकार के विरुद्ध भी हमारा आक्रोश है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल का स्वागत कन्हैया लाल पारिक व पार्षद पूजा पारिक ने 21 किलो की माला पहनाकर व अष्ट धातु निर्मित बालाजी की मूर्ति भेंट कर स्वागत किया। आज जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल पार्क के निवास पहुंचे, जहां पहले से ही मौजूद कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं उप महापौर किशन लड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम वैष्णव, पवन वैष्णव, चैन सिंह परिहार, सुरसागर मंडल अध्यक्ष पंकज भाटी, प्रतापनगर मंडल अध्यक्ष भैरवदास वैष्णव, चौपसानी मंडल अध्यक्ष हेमंत जानियानी, मसूरिया मंडल अध्यक्ष सुरेश मेघवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष ललित पारवानी, पार्षद फतेहराज माकड़, नरेंद्र सिंह भाटिया, अशोक सिंह चौहान, दलपत वैष्णव, अजय सिंह, विक्रम सिंह पवार, अमरलाल वर्गी, महेश परिहार, नरेंद्र फितानी सभी पार्षदों को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सुभाष शर्मा, मनोहर परिहार, प्रमोद दाहंदिया, दिनेश गौड़, दीपक सोनी, हवंत सिंह पवार, अंकित पुरोहित, प्रेम गौड़, संजय जानी, अनिल मुधा, भरत गौड़, अनिल सिंह राजपुरोहित, सरदार जगदीप सिंह, दीपक फुलवानी, राम सिंह, प्रदीप व्यास, बसंत गांधी, धीरज पारिक, तरुण पारिक, मनोज जाट, सोनू मानावत, राजकुमारी दवे, विनीता गौड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। मारवाड़ जंक्शन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर इंस्पायर अवार्ड जिला स्तरीय प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी ने किया विधिवत उद्घाटन। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर पर आज केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर अवार्ड अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के निर्देश से इंस्पायर अवार्ड जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आज मारवाड़ में आयोजन शुरू हुआ। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 160 छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी बनाकर जिला स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित की। उपखंड अधिकारी भंवरलाल एवं जिला शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह राजपुरोहित, जिला स्तरीय अधिकारियों एवं केंद्र सरकार से आए निरीक्षक दलों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस प्रदर्शनी में चयनित 10% उत्कृष्ट प्रदर्शनी करने वाले छात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर चयनित किया जाएगा। उपखंड अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शित की गई इस इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का अवलोकन एवं निरीक्षण भी। मारवाड़ जंक्शन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में जिला स्तरीय इंस्पायर्ड अवार्ड 2023-24 की प्रदर्शनी का आयोजन 31 और 1 इन 2 तिथियों में हो रहा है, जिसके अंदर 160 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। बच्चों में, विद्यार्थियों में साइंस के प्रति रुझान पैदा करने के लिए विज्ञान विभाग इनको प्रति बालक को, जिनका इनोवेट जो करते हैं नवाचार, उनको 10,000 रुपये का छात्रवृत्ति उनको दिया जाता है। इसके लिए इस प्रकार से पूरे जिले भर के बालक बालिकाएं 160 बालक बालिकाएं यहाँ आज अपने नवाचार प्रोग्राम के तहत पहुँचने वाले हैं, जिनका विशेष जूरी महोदय द्वारा उनका जो मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें राज्य स्तर के कार्यक्रम में आगे भेजा जाएगा। जनपद बिजनौर के धामपुर नगर में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु हमारा आंगन हमारे बच्चे 1 दिवसीय उत्सव खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय धामपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसका शुभारंभ उप जिलाधिकारी कुंवर बहादुर सिंह, ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान, एडीओ पंचायत अनिल कुमार द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उत्सव में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व नृत्य नाटक प्रस्तुत किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों 0 से 5 वर्ष के बच्चों को निपुण बनाना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बाल वाटिका संचालन हेतु समुदाय को जागरूक करने हेतु आह्वान करने के बारे में खंड शिक्षा अधिकारी मन्ना लाल त्रिवेदी द्वारा विस्तार से बताया गया। शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा नीति में किए गए प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों में बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड की ग्राम पंचायत स्वराड़ में सामाजिक अंकेक्षण विभाग तत्वावधान एवं प्रशासक कमेटी सदस्य भंवरलाल भायल, सोहन लाल गुणपाल की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
ग्राम विकास अधिकारी रखनलाल मीणा ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 प्रथम 6 माही जिसमें 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के नरेगा के कार्य व्यक्तिगत कार्य जिसमें पूर्ण अपूर्ण प्रगतिरत कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। दिनांक 27 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक कार्यों का भौतिक सत्यापन अंकेक्षण टीम द्वारा किया गया। बीआरपी डगरा राम अग्रवाल ने आयोजित ग्राम सभा में कुल स्वीकृत हुई राशि और कुल खर्च हुई राशि को एक ग्राम सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों को पढ़ाई सुनकर। अतिथि विकास अधिकारी कानदास वैष्णव ने प्रधानमंत्री आवास में पात्र वंचित लोगों को अपना नाम सर्वे में जुड़ाने और खाद्य सुरक्षा में पात्र लोगों को अपना ऑनलाइन आवेदन करने और नरेगा संबंधित कार्यों के बारे में बताया। इस मौके पर प्रशासक कमेटी के सदस्य भंवरलाल भायल, सोहनलाल गुड़पाल, ग्राम सभा प्रभारी कानदास वैष्णव, ग्राम विकास अधिकारी लखन लाल मीणा, कनिष्ठ सहायक सैकड़ों ग्रामवासी उपस्थित रहे। केसावत बने मारवाड़ जंक्शन रावणा राजपूत समाज उपखंड अध्यक्ष मारवाड़ जंक्शन रॉयल मैरिज गार्डन बाईपास रोड मारवाड़ जंक्शन में आज रवाना राजपूत समाज की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनोहर सिंह केसावत को मारवाड़ जंक्शन का रावणा राजपूत समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें तहसील के सैकड़ों समाज ने भाग लिया। मीटिंग में जिला निर्वाचित अधिकारी सत्यनारायण सिंह ने मनोहर सिंह केसावत को सभी समाज बंधुओं की सहमति से निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया। पूर्व जिला अध्यक्ष मूल सिंह गहलोत ने नवनियुक्त मारवाड़ उपखंड स्तर के रावणा राजपूत समाज अध्यक्ष पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। निर्वर्तमान अध्यक्ष शैतान सिंह, सचिव धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया समाज बंधुओं ने साफा बंधन व माल्यार्पण कर नवनियुक्त केसावत का स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने समाज हित में कार्य करने व सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाने, भवन निर्माण का भरोसा दिलाया। सभी समाज बंधुओं को आभार प्रकट किया। बैठक में नवनियुक्त अध्यक्ष केसावत ने समाज में व्याप्त कृतियों पर प्रकाश डाला एवं बालिका शिक्षा एवं समाज में पहली कुरीतियों को दूर करने और समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया। आज हमारे समाज की जो उपखंड स्तर की जो मीटिंग हुई और मुझे जो अध्यक्ष का भार समाज ने सर्वसम्मति से जो मुझे सौंपा है, मैं वो निष्ठा ईमानदारी से समाज के दिए हुए जिम्मेवारी पे अच्छी तरह से मैं निर्वहन करूँगा और जितने भी जो समाज के जो काम होंगे मैं प्राथमिकता पे करूँगा और समाज के आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित संगमरमर के पत्थरों से तैयार विशालतम श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्वार भव्य मंदिर के आगामी 10 फरवरी को होने वाली ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आगाज के बाद जीर्णोद्वार मंदिर विकास समिति सहित नगरवासियों का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मठाधीशों के द्वार पहुंचकर संत महापुरुषों का आमंत्रण देकर श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्वार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता देने के एवं घर घर आमंत्रण पत्रिका एवं तोरण वितरण के लिए हर समाज के 5 पटेलों को जिम्मेदारी सौंपने के बाद शुक्रवार को श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर बगीचे प्रांगण में शुभ मुहूर्त में भोजनशाला में भूमि पूजन के साथ भट्टी का मुहूर्त किया गया। छठे दिन शनिवार दोपहर बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार यज्ञशाला में शुभ मुहूर्त पर पंडितों के सानिध्य में वेद मंत्रोच्चार से लाभार्थी परिवार के हाथों से ज्वालारोपण किया गया। शनिवार को श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्वार मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष नरसा राम कुमावत सहित समिति के सदस्य गणों एवं सनातन धर्म प्रेमियों नगरवासियों की उपस्थिति में पंडित निर्मल शास्त्री एवं कांतिलाल ओझा द्वारा ज्वालारोपण के लाभार्थी परिवार पारसमल पुत्र चुनीलाल सोनी दंपति जोड़े को पुष्पमाला पहनाकर उनके हाथों मंत्रोनुसार दीप प्रज्वलित कर मिट्टी के कुंड में मिट्टी भरवाकर पूजा अर्चना के बाद तैयार यज्ञशाला पहुंचे। यहाँ ईशान कोण में दंपतियों द्वारा ज्वालारोपण कर पानी पिलाकर नारियल की जोत जलाकर पूजा की गई। ज्वालारोपण के बाद गुड़ की प्रसाद वितरण की गई। इस दौरान नरसाराम कुमावत, मोहन मालवीय, मोहनलाल सोनी, हेमाराम टाक, मनरूप सुथार, सुभाष मेवाड़ा, पंकज परिहार सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। जैसलमेर मार्ग पर आगोलाई के पास हुए सड़क हादसे में घायलों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की गई। ब्राह्मण समाज के अनिल जोशी ने बताया कि 8 दिसंबर 2024 को ब्राह्मण समाज के कुछ लोग पोखरण आशापुरा देवी के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी आगोलाई मोड़ के पास भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई एवं अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इस मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, न ही मृतकों एवं घायलों को उचित मुआवजा दिया गया। इस संबंध में आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते उनकी उचित मांगे नहीं मांगी गई तो ब्राह्मण समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी। आज कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने आए। 8 दिसंबर को जो भाटों की डाणी में ट्रोले से एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई थी और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे,
प्रशासन के पास इनके परिवार के सदस्य लगातार 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं। इनको सहायता दी जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, इनको मेडिकल रिलीफ दी जाए, परंतु ये सरकार प्रशासन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रहा है। आज मजबूरन होकर हमें वापस कलेक्टर को ज्ञापन देना पड़ा और ये बताना पड़ा कि इसमें गंभीर अनियमितता हुई है। जब एक्सीडेंट हुआ, ट्रोले से एक्सीडेंट हुआ, ट्रोले वाले ने जो एफआईआर दर्ज की वो कथित थानेदार ने दर्ज की और इनकी एफआईआर को उसके साथ टैग कर दिया। अब ये बहाना बनाया जा रहा है चूंकि आपकी एफआईआर में जो मृतक है उनका नाम नहीं है इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ये गंभीर घोर लापरवाही और एक तरह से बदनीयती कह सकते हैं, क्योंकि जो ट्रोले ने एक्सीडेंट किया वो मृतकों के नाम क्यों बताएगा और उसको पता भी क्या कौन मरे। जब इनकी एफआईआर इन्होंने दर्ज की थी, इनकी एफआईआर अलग से दर्ज होनी चाहिए थी और अलग से दर्ज होने के बाद इनका अलग से मुआवजे के लिए कार्रवाई होनी चाहिए थी, परंतु आज तक नहीं की। आज हम अंतिम रूप से कलेक्टर साहब से मिले और उनको ये कहा है कि इसे शीघ्र इस मामले को सुलझाया जाए, अन्यथा हम भी आंदोलन करेंगे। आज अगर समाज ने पोस्टमार्टम में आपका सहयोग किया, प्रशासन का तुरंत बॉडियों को वहां से हटाया, सरकार ने सरकारी नौकरी भी देती है। इस समाज ने मुआवजे के लिए नहीं, सरकार का पूरा सहयोग किया, लाशों पे कोई राजनीति नहीं की, पोस्टमार्टम में सहयोग किया, परंतु अब सरकार इनको इस तरह से प्रताड़ित कर रही है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और अगर इनका शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो भव्य रूप से आंदोलन किया जाएगा।